मनमोहन तो केवल मन के ही मोहन रहे और बहन जी की सेवा में रहे। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने, नेहरू जी ने भारत को तोड़ा। पहले राहुल गांधी कश्मीर को और पाकिस्तान को भारत में मिलाएं, जब भारत जोड़ो यात्रा मानी जाएगी। भारत में रहते हुए भारत जोड़ो यात्रा किस काम की? केजरीवाल वो तो फ्री में देने वाले हैं, उनके पास पैसा तो है नहीं, वो फ्री में सब सौदा बांट रहे हैं। कहाँ पर फ्री, कहाँ से आवेगा सौदा? अभी 24 के चुनाव के बाद में तो अभी तो मोदी जी डटे हुए हैं, उसके बाद में सोचना क्या होगा। हमको बाबा चाहिए, जोगी बाबा। मोदी नहीं चाहिए? नहीं, मोदी तो चाहिए इस बार, अगली बार जो बाबा चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? राहुल गांधी को जाने दो, डिब्बे में पैक कर दो, वो तो गई, खत्म हो गई कांग्रेस। भाई राहुल गांधी का तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर मोदी आना चाहिए। भाजपा सरकार आएगी तो भाजपा सरकार के अगले प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मलाना और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल सामने। अगर बात करें दिल्ली का हाल और यूपी का हाल तो बहुत अंतर है, लेकिन उससे बड़ा भी अंतर जब आ जाता है कि जब योगी लखनऊ को छोड़ करके सबसे ज़्यादा बार मथुरा में चक्कर लगाते हों, अपने हेलीकॉप्टर को घुमाते हों और सड़कों पर घूम करके यह जानने की कोशिश करते हों कि वाकई में अफसर सही काम कर रहे हैं या नहीं। अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो योगी मोदी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी टीम कैसे काम कर सकती है। लेकिन उससे बेहतर है कि जनता में अपनी छवि बनाना काम के जरिए या बयान के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वरुण यादव है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अरे वाह, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर अंतर महसूस करें कृष्ण की नगरी मथुरा और उधर लखनऊ, दोनों में क्या बेहतर है? देखिए, समय के हिसाब से दोनों जगहें अपने अपने हिसाब से बेहतर हैं। जब बात करें अपने मन के प्रॉस्पेरिटी, भक्ति भाव देखा जाए, कुछ दिन अगर परिवार के साथ समय निकालना है तो मथुरा शहर बहुत बेहतर है। मैं तो लगभग बाकायदा 10 साल से हर साल आ रहा हूँ यहाँ पर, और साल में अगर एक बार ना आए तो मन करने लगता है अंदर से आ रहे हैं। और अपने कार्य क्षेत्र की बात करें तो अपना लखनऊ शहर जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर अपना रोज़मर्रा हमारा दैनिक जीवन है, उस हिसाब से वो शहर बेहतर है। अगर बात करें 10 साल की, 10 साल में मथुरा में आपने कितना बदलाव देखा है? मथुरा में पहले तो बदलाव नहीं, लेकिन जब से योगी राज्य आया है, भाजपा की सरकार आई है, तब से यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। जैसे ये सामने जो गेट आप देख सकते हैं, ये गेट पीछे दिखाइए, गेट दिखाइए। ये जो गेट है ये यहाँ पर पहले नहीं होता था। और आप अंदर चले जाएंगे, अंदर जो हॉल बना हुआ है वहाँ पर टीन शेड वगैरह होता था। तो ये सब, ये लाइटिंग भी नहीं लग रही है। ये लाइटिंग भी नहीं है। यहाँ पे रोड पर भी, ये रोड भी बाकायदा नहीं होता था, बीच में डिवाइडर बना होता था, और ये रोड वगैरह कोई भी कैसे भी घूम रहा है। सिक्योरिटी काफ़ी यहाँ की बढ़ चुकी है, और यहाँ पर ही नहीं, मथुरा में जितने भी अलग अलग जगह पर काफ़ी इस स्तर पे काम किया गया है सर। अखिलेश के उत्तर प्रदेश में और योगी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर देखते हैं? अखिलेश के उत्तर प्रदेश और योगी के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तो धार्मिक मुद्दा उठा रहता है हमेशा। आप जानते ही हैं कि हिंदूवादी सरकार है, डंके की चोट पे बोलना है, इसमें कोई वो नहीं है। हिंदूवादी सरकार है तो है, हर कोई अपने धर्म को प्राथमिकता देता ही है। और अखिलेश के उत्तर प्रदेश में, अखिलेश ने भी ऐसा नहीं है सरकार में काम नहीं हुआ है, अखिलेश की सरकार में भी काम बाकायदा किया गया है। पर योगी राज्य में आज के समय पे मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने प्रति जागरूक है, वो अपना सही गलत समझता है। पहले के समय पे क्या होता था कि सरकार की कठपुतलियाँ बन चुके थे इंसान, अपनी सोच मरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज के समय पे इंसान अपने स्तर पे काम कर रहा है, अपने हिसाब से सबको सही गलत की समझ रखता है। 2024 में पीएम किसे देखना चाहते हैं? हम तो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं एज आ पीएम, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनका भी अब आयु इतनी हो गई है कि उम्र हो गई है, और जैसा अपना संविधान है उसके हिसाब से शायद वो अब अगले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो मेरी समझ से भाजपा सरकार तो आनी है 2024 में भी, और भाजपा सरकार आएगी तो भाजपा सरकार के अगले प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। युवा, जैसे अंतर देखा आपने, उधर बुजुर्ग मोदी हैं, उधर युवा राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी लंबे समय से दौड़ में हैं, योगी अभी दौड़ में आए हैं, तो बेहतर कैसे आपने चयन किया? देखिए, लगभग पिछले 8 साल से मैं भाजपा की सरकार देख रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाले हैं तब से मेरे सामने भाजपा सरकार है, और उम्र भी ज़्यादा नहीं, 19 साल है मेरी। तो मैंने उतना तजुर्बा किया नहीं है जो मैं उसे कि मैंने कांग्रेस के सरकार में भी
कुछ मैं अपने काम के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी जॉब वगैरह के लिए ठीक अपना। है, मथुरा घूमने आए हैं, हाँ मथुरा घूमने आए हैं। कैसा लगा मथुरा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप यहाँ कितने समय से आते हैं? यहाँ 5 साल से आए हैं। 5 साल से आते हैं। हाँ तो एक यहाँ ऐसा क्या है जो आप हर बार लौट लौट के आते हैं? बार। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण राधा जी भी है, यही अच्छा लगता है मुझे। तो लखनऊ बेहतर लगता है या मथुरा? मथुरा में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। अगर रहने का मौका मिले तो आप रहेंगे? हाँ रह सकते हैं। रह सकते हैं जी। देखिए, एक और विवाद है, आपने देखा होगा, पहले अयोध्या का विवाद था, काशी का विवाद अभी चल रहा है, इधर मथुरा का विवाद चल रहा है, तो आप भी चाहते हैं ये मसला समाप्त होना चाहिए? हाँ ये समाप्त हो जाए, लड़ाई न हो। लड़ाई ना हो, हाँ। हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अखिलेश ने अच्छा किया था या योगी जी ने अच्छा किया है? अरे दोनों लोग अच्छा कर रहे हैं। अब किसके कहें, ना करे को करें या ना करें। अच्छा, मोदी और योगी में कौन अच्छा लगता है आपको? हैं? मोदी और योगी में? हाँ? नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, आप आइए, नाम बताइए, क्या नाम है? स्नेहलता। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ। बिल्कुल। तो मथुरा आकर कैसा लगा? मथुरा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। 3 बातें बताइए जिसकी वजह से अच्छा लगता है मथुरा आपको। मथुरा में मेरे ठाकुर जी का घर है, बस इसी वजह से मैं आती हूँ। इसी वजह से बार 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 आते हैं और जब तक बुलाएंगे तब तक आऊँगी। तो लखनऊ अच्छा है या मथुरा? नहीं, लखनऊ भी बहुत हमारा अच्छा है और मथुरा भी, मेरा दोनों ही बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। जब बात करें अखिलेश सरकार में और यूपी अभी योगी सरकार में, दोनों में कितना बदलाव देखते हैं आप यूपी के अंदर? यूपी में ये अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा काम किए हैं, पहले ऐसी बात नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। और इस समय पे योगी आदित्यनाथ तो आगे चल ही रहे हैं और लगभग अभी चलेंगे वो 10 साल। अगर 2 लोगों में पीएम बनाने का आपको मौका मिले, अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में, तो कोई किसको बनाएंगे? तो मैं अखिलेश को ही बनाऊंगी। अखिलेश को पीएम बिल्कुल। बनाएंगे। वाह, दौड़ते बाहर। पलक यादव। कैसा लगा मथुरा? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा जी। तो देश का अगला पीएम किसे बनाना चाहते हैं? बोलिए, किसको? मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी जी को। देखिए, मोदी जी को ये अपना पीएम बनाना चाहते। क्या नाम? योगेश माहौर। योगेश। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मथुरा का ही हूँ जी। मथुरा के हैं। हाँ जी, हाँ जी। मथुरा में क्या बदला और कितना बदला? जी, मथुरा में फिलहाल हम देख रहे हैं कि बदलाव इतना ज़्यादा है कि सरकार एक तो एक्टिवेट और पुलिस प्रशासन भी एकदम एक्टिवेट है। जी। बदला अगर मथुरा में जो काम हुए हैं, बाकी रोड बनाना जो भी है, हमारी नहर में बहुत गुड और बढ़िया काम हो रहे हैं। बढ़िया काम हो रहा हाँ है। जी। देखिए, योगी ने कह दिया है अब अफसरों से, अगर काम नहीं करना है तो बता दीजिए, कोई किसी और को बुला लेंगे। हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहिए। अगर जो काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा। अभी कल हमारे यहाँ एक छोटा सा मतलब कांड हो गया था, तो तुरंत पुलिस ने लाठीचार्ज किया जी। और उसके उपरांत तुरंत केस भी किया, तो उससे बड़े खुश हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। कोई दिक्कत बहुत बढ़िया मजे में। क्यों? पहले ज़्यादा दिक्कतें थी इधर? हाँ, पहले दिक्कत थी। क्या? कांग्रेस सरकार में आप ये लगा लीजिए कि बेरोजगारी और कोई मतलब ज़्यादा फायदा बेरोजगारी तो अभी भी है। नहीं, बेरोजगारी है, पर देखते हुए तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब जिन लोगों को जो लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं। अब जो अनपढ़ हैं उनके लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो देश का अगला पीएम कौन चाहिए आपको? भाई हमें मोदी चाहिए, फिर से मोदी चाहिए। तीसरी बार मोदी चाहिए? बिल्कुल। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल, वो तो बस कुछ कह ही नहीं सकते हैं। नहीं, कह दीजिए आज दिल की बात। भाई राहुल गांधी का तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हाँ। पर मोदी आना चाहिए। 60 साल राज किया है कांग्रेस ने। 70 साल हाँ। 70 साल राज किया है कांग्रेस सरकार ने, पर कांग्रेस सरकार ने कोई ऐसा बढ़िया काम करके नहीं दिखाया जो होना चाहिए। और हमारे मोदी जी की तो फिर बात ही दूसरी है। लेकिन मोदी के बाद में राहुल नहीं चाहिए? नहीं, मोदी ही चाहिए। मोदी ही अगर आना चाहिए तो फिर अगर यूपी से अगर कोई आए हाँ। तो बाबा ये आना चाहिए। तैयार है बाबा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नितिन अग्रवाल। क्या लग रहा है मथुरा में कितना बदला, योगी के आने के बाद कितना बदला? नहीं, मथुरा में बदलाव तो है, लेकिन बदलाव ऐसा है, दिखावती हुआ बदलाव हो रहा है। जो मंदिरों का एरिया है, जैसे वृंदावन के रोड हैं, जो मतलब टूरिस्ट एरिया में वहाँ का है बदलाव हो रहा है। आप मंदिरों को अलग जाओगे, वहाँ बदलाव नहीं है। बाबा बोलते थे कि 15 तारीख तक गड्ढे मुद्दे सड़क हो जाए। आज भी पूरे मथुरा में गड्ढे जो नहीं थे सड़कों में, वो आज भी गड्ढे हैं। बाबा ने काम बढ़िया किए, लेकिन कामों के संग जो लोकल प्रशासन है वो काम बढ़िया नहीं कर रहा है। बाबा अपने लेवल पे तो अच्छा काम कर रहे हैं,
पैसा भी आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। जब से बाबा की सरकार हुई है टूरिस्ट बढ़ा है मंदिरों में, लेकिन हमें मथुरा में टूरिस्ट के सिवा और भी तो मुद्दे हैं हमारे। ये सड़कें हैं सारी गड्ढे में पड़ी हैं, पहले जो बिजली लाइन बिछाने के लिए गड्ढे बिछाए, गड्ढे करे, अभी बरसात में क्या है सारी सड़कें गड्ढों में घुस गई हैं। अब मेरे पे गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं, समझ रहे हो नहीं। मोदी काम ठीक कर रहे हैं? हाँ, मोदी जोगी काम बढ़िया कर रहे हैं अपने लेवल पे। देश का अगला पीएम कौन चाहिए? हमको बाबा चाहिए, जोगी बाबा। तो मोदी नहीं चाहिए? नहीं, मोदी तो चाहिए इस बार, अगली बार जो बाबा चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? राहुल गांधी को जाने दो, डिब्बे में पैक कर दो, वो तो गई, खत्म हो गई कांग्रेस। खत्म कहाँ हुए? शुरुआत चल रही है, पूरे देश में यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो, भारत तोड़ो यात्रा है, हिंदू तोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो कहाँ है? भारत टूटा हुआ है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने, नेहरू जी ने भारत को तोड़ा। पहले राहुल गांधी कश्मीर को और पाकिस्तान को भारत में मिलाएं, जब भारत जोड़ो यात्रा मानी जाएगी। भारत में रहते हुए भारत जोड़ो यात्रा किस काम की? भारत तो जुड़ा हुआ है, बताओ भारत कहाँ से टूटा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, और भारत जब जुड़ेगा जब पाकिस्तान और कश्मीर हमारा हो जाएगा, जब मानेंगे क्या हो जाएगा। हाँ, पीओके वो पाकिस्तान, जब कश्मीर हमारा हो जाएगा, जब हम मानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है राहुल गांधी ने। उधर केरला साइड में जाके उधर इनका एरिया जो मतलब उधर वो मजबूत है, इसलिए उधर घूम रहे। यूपी में आओ, गुजरात में जाओ, दिल्ली में जाओ, इधर राजस्थान में आओ ना, जो यहाँ पे है वहाँ तो जान ही रहे, जहाँ मजबूत है वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को आप ये सही से समझा पाएंगे अगर मुलाकात हो जाए कि आपको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए? और क्या अच्छे से समझा पाएंगे कि वो राहुल गांधी अगर आमने सामने डिबेट करें तो बताई जाए। उम्र का एक फर्क पड़ता है। हाँ। मोदी की उम्र अब रिटायरमेंट की तरफ है। हाँ। और इधर जो राहुल गांधी हैं वो युवा हैं, उसके बावजूद आपका भरोसा? अच्छा, 50 साल के अड़ड़ जवान को तुम युवा बोलते हो? अगर किसी का शादी नहीं होगा तो वो बुढ़ा होगा ही नहीं। वो राहुल गांधी युवा नहीं है, 50 साल का रिटायरमेंट पे। युवा होता है 20 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल का। वो युवा नहीं है, इसको युवा कहना बंद करो, समझ लो नहीं। तो नया नाम दीजिए, क्या नाम देना चाहिए? वो तो ये नाम इसका फेमस है। नाम नहीं, नया नाम दीजिए, क्या नाम देना चाहिए? युवा ना बोले तो क्या बोले? क्या बोलेंगे उसको? बुढ़ा बोलो, बुढ़ा हो गया और क्या। मोदी जी बच्चा है, मोदी जी बच्चा, मोदी जी बच्चा। राहुल गांधी बुढ़ा है? वो बुढ़ा है, मैं भी बुढ़ा हूँ, मेरे उम्र का है राहुल गांधी। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। ये बात समझ नहीं आई कि मोदी जी बुढ़ा, राहुल गांधी और मैं एक ही उम्र का हूँ, एक ही उम्र के हो। 51 हो रहा, अभी 52 कंप्लीट हो रहा, 51 कंप्लीट हो गया, 52 चालू हो रहा, और सेम टू सेम 6 महीने का फर्क है। जो मैं न्यूज में देखा हूँ उसका उम्र, तो हम दोनों 6 महीने का फर्क है। तो आपको अपने हम उम्र पर राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? भरोसा ना हो सके कोई ये नहीं है। देश को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे? लगता तो नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता ऐसा, नहीं लगता है, नहीं लगता है। नहीं। क्यों नहीं लगता है? मोदी जी पर क्यों लगता है? वो रिटायरमेंट है, बुजुर्ग जो दिखता है उसका हाल चाल बोल चाल जो लगता है, उसमें नहीं लगता है कि वो संभाल पाएगा। देखो, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी देश को संभाल पाएंगे कि नहीं? जो इंसान अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है, पार्टी छोड़ के, जो बड़े नेता हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं, जो इंसान पार्टी को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा? जो मोदी जी हैं वो अपने देश को, पार्टी को भी संभाल रहे हैं, देश को भी संभाल रहे हैं। अनुभव भी तो एक चीज़ होती है ना। मोदी जी को जिन्होंने ज़मीन से जुड़कर जो राजनीति में आए, इनको राजनीति विरासत में नहीं मिली, क्या माँ बाप नेता थे तो वो इनको नेता बना दिया? ये आज रुपए की वैल्यू बढ़ती जा रही, डाउन हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर अब आगे चल के बिल्कुल फेल हो जाएगा डॉलर। हाँ, कौन फेल करेगा? हिंदुस्तान फेल करेगा उसको। हाँ, मोदी हिंदुस्तान फेल करेगा उसको, डॉलर को, और कोई फेल करने वाला नहीं। 56 इंच का सीना तो मोदी जी का है, लेकिन उनकी वजह से आपका 56 इंच का सीना क्यों हो रहा है? अरे, जब हमारे किसी के घर के नेता का, बुजुर्गों का जब सीना, आपका सीना बड़ा होगा तो आपके बच्चे का सीना अपने आप बड़ा हो जाएगा। जब देश के नेता का सीना बड़ा होगा तो देश का नेता अपना जो जगह, जो जनता है उसका भी। इससे पहले मनमोहन जी ने आपका सीना चौड़ा नहीं किया? नहीं, मनमोहन जी तो है क्या, मनमोहन ही रहे वो। मनमोहन तो केवल मन के ही मोहन रहे, और बहन जी की सेवा में रहे। वो तो बहन जी की सेवा में रहे, मन के मोहन रहे, वो अपने मोहन नहीं रहे। दिल नहीं जीत पाया आपका? नहीं जीत पाए। मोदी ने आपका दिल जीत लिया?
जो काम करेगा वो जीतेगा। आप काम कर रहे हो तो आप जिस कंपनी में इसमें काम कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं तो आपका कंपनी फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा मोदी ने कौन सा काम किया? इधर 3 काम बताइए मुझे। अरे जो काम उन्होंने किए आज तक कांग्रेस ने कभी किए ही नहीं। अरे देश को तोड़ दिया कांग्रेस ने। पाकिस्तान खत्म ही नहीं होता अगर उसकी कहानी को देखा जाए तो। पाकिस्तान को खत्म करने वाले नेहरू जी, कश्मीर को ना हिंदुस्तान में ना मिलाने वाले नेहरू जी। अगर नेहरू जी चाहते तो, पटेल चाहते तो उसी वक्त कश्मीर जाता ही नहीं हाथ से हिंदुस्तान के से।